या सो हाय गाइस, लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक देखा था और उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या था कि हमने लास्ट क्लास में ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लिया था, बट हमें क्या चाहिए, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो आप रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। तो बिल्ड्स के अंदर ये रियल टाइम डेटाबेस पे जाकर हम रियल टाइम डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट करा था। तो ऑथेंटिकेशन को बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करने वाले हैं, वो एक तरीके से जस्ट सिखाने के लिए हो गया था। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देंगे। स्टार्ट इन टेस्ट मोड, या आप लॉक्ड मोड में भी कर सकते हो और टेस्ट मोड में भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपका डेटा प्राइवेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और टेस्ट मोड पे ये 30 टू एनेबल लॉन्ग टर्म क्लाइंट, राइट। तो आप टेस्ट मोड और लॉक मोड दोनों में से किसी भी मोड में कर सकते हो। तो हम यहाँ पर टेस्ट मोड पे ही करेंगे, इसको एनेबल करते हैं। तो यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमारा डेटा आएगा, अभी तक हमने कोई डेटा ऐड नहीं करा। दूसरा, यहाँ पर ये हमारे रूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें ये 30 डेज तक के लिए अनेबल है। और मतलब 30 डेज तक के लिए, जैसा कि देख सकते हो 7 मई, आज 7 अप्रैल है, तो 7 मई तक के लिए ये ओपन रहेगा। ओके, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ और उस हिसाब से बना सकता हूँ, राइट। मैं उसे इनेबल कर सकता हूँ हमेशा के लिए, नहीं तो फिर उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्स पे जाकर देखते हैं कि हम डेटा कैसे ऐड करेंगे रियल टाइम डेटाबेस में। तो रियल टाइम डेटाबेस, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। तो हमें वेब के लिए चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट मोड लेते हैं तो फिर वही 30 डेज तक के लिए वो ओपन रहेगा। देन आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है गेट डेटाबेस अपने फायरबेस डॉट जेएस में, जैसे कि हमने ऑथ को किया था। ऑथ का तो यहाँ पे कोई काम नहीं, तो गेट डेटाबेस, और इस डेटाबेस को हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं गेट डेटाबेस फंक्शन से। इसको मैं डीबी लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ओके, तो अब एरर्स आएंगी बिकॉज लॉगिन में हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है इसे। तो हम क्या है कि हमने यहाँ पर डीबी को बुलाते हैं। नेक्स्ट चीज़, रीड एंड राइट डेटा। तो अगर हमें डेटा को ऐड करना है, मतलब CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं बेसिकली, तो हम वो कैसे करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे सारा का सारा सिंटेक्स दे रखा है कि कैसे आप राइट करोगे डेटा को, कैसे आप डेटा को रीड करोगे, कैसे आप डेटा को एक बार ही रीड कर सकते हो, जस्ट वंस। तो ये काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है अपडेट और डिलीट के लिए भी। आप यहाँ से डायरेक्ट कोड को रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है इसकी। सो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, इसमें यूजर्स के लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे, और उस यूजर्स के टेबल में हमें सबसे पहले एक सुपर एडमिन वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हम लॉगिन चेक करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ एक ये चीज़ भी कि मेरे को 1 महीने तक के लिए नहीं रखना है, मेरे को हमेशा के लिए रखना है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू कर दूँगा। ओके, तो इसको यहाँ से चेंज करके मैं ट्रू, और सेम इसको भी यहाँ से चेंज करके ट्रू, तो रीड एंड राइट ट्रू हो गया फॉर ऑल दिस। ओके, अब हमारा डमी प्रोजेक्ट है एक तरीके से, तो ठीक है, कोई भी वो कर सकता है, इसको छेड़छाड़ कर सकता है।
क्योंकि इसके अंदर कुछ सेंसिटिव डेटा डालने वाले हैं नहीं। तो फिर अब सबसे पहले तो मेरे को डेटा को सेट करना है, तो हम इसके लिए क्या फंक्शन बनाएंगे। जैसे ही हमारा ऐप लोड होगा, सबसे पहले ऐप लोड होगा तो ऐप डॉट जेएस में जाते हैं। जैसे ही हमारा सबसे पहले ऐप लोड होगा तो ऑन रेंडरिंग, और ये ऑथ की एरर आ रही है, तो 1 सेकंड के लिए हैंडल लॉगिन में इन चीज़ों को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। तो अब जैसे कि ऐप डॉट जेएस में गए, यूज इफेक्ट का यूज करूंगा मैं। तो जैसे ही हमारा ऐप लोड होगा वैसे ही एक फंक्शन चलेगा, यहाँ पर फंक्शन होगा सॉरी लोड सुपर एडमिन। इस फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल करेंगे लोड सुपर एडमिन को। तो ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन हमारा सुपर एडमिन अगर होगा तो रहने देगा, और अगर नहीं होगा तो भी सुपर एडमिन क्रिएट करके देगा। ओके, सो इसके लिए हम इसे चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि हमें डेटा रीड करना पड़ेगा। ओके, डेटा रीड कर लो, या फिर हमें चेक करना होगा कि आइदर वो डेटा है इसमें या फिर नहीं है। तो फिर वो कैसे हम चेक करेंगे, हम एक यूनिक आईडी देंगे। तो या हम ऐसे चेक कर सकते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे डीबी को लोड कर, ये कोड हम ऑन वैल्यू का यूज़ करेंगे। ऑन वैल्यू, और इसमें यहाँ से हमारे पास डेटा आ जाएगा। इसको एक बार कंसोल ऑफ करा के देखते हैं, और ये स्टार, इसमें हमारे पास रेफरेंस जाएगा जिसमें डीबी और वो डेटा हुआ। तो REF, इसमें DB, और यहाँ पर वो पाथ होगा। तो पाथ के लिए तो हमें यूजर्स देखना है। ओके, अगर ये चीज़, सबसे पहले DB को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर ये चीज़ प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर वो डेटा देगी, नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं देगा। तो इस चीज़ को देखते हैं। जैसे ये लोड हुआ, देखते हैं कंसोल पे क्या प्रिंट होता है। तो नल प्रिंट हुआ कंसोल पे, नल इसलिए प्रिंट हुआ बिकॉज वो है नहीं वहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे नल प्रिंट होता है तो if data is equal to null, अगर पूरा एम्प्टी है तो सबसे पहले हमें सुपर एडमिन बनाना पड़ेगा। तो सुपर एडमिन बनाने के लिए यहाँ पर राइट, ओके, ये सेट देना पड़ेगा। सेट को इंपोर्ट करते हैं, db है, ओके, यूजर्स, और यहाँ पे यूज़र आईडी पे मैं आईडी दूंगा। अब हम आईडी कैसे लाएंगे, तो आईडी के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली विदाउट पैकेज भी कर सकते हैं, यूज़ आईडी हुक का यूज़ करके। ये रिएक्ट में न्यू हुक आया है जो कि आईडीज़ को जनरेट करके देता है। तो अब हम इस आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि हमारी एडमिन आईडी हो गई, प्लस ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो एक चीज़ मैं इसमें और कंकैट कर देता हूँ, जो कि एंड में लिख दूंगा सुपर एडमिन।
ओके, वो यूज़र आईडी तो हमारा आ ही गया, साइड बाय साइड सुपर एडमिन आ गया। देन यूज़र नेम नहीं चाहिए हमें, हमें यहाँ पे ईमेल डालना है, और ईमेल में हमारा आएगा सुपर एडमिन जो कि कल था @admin.com। पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको रोल भी देंगे हम। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि ये डेटा थोड़ा सा सेंसिटिव डेटा होगा, तो हम इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेव करते हैं। रिएक्ट टैग सुपर एडमिन ईमेल और रिएक्ट टैग सुपर एडमिन पासवर्ड। ईमेल ये रहा, पासवर्ड ये रहा। डबल कोट्स में कर देता हूँ, इसे सिंगल कोट्स में भी चल जाते हैं, बट ठीक है, रिस्क क्यों लेने का, कभी कभार एरर्स आ जाती है। नेक्स्ट इन चीज़ को वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और एक चीज़ और होगी, हमारी रोल्स। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर हमारा हेल्पर डॉट जेएस है, एक्सपोर्ट कॉन्स रोल्स, और अभी के लिए मैं यहाँ पर 3 रोल बनाने वाला हूँ। एक तो है एडमिन, एक है सुपर एडमिन, और एक है यूज़र। अगर इससे ज़्यादा रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट रोल, तो रोल्स डॉट सुपर एडमिन और टाइम स्टैम्प, तो टाइम होगा डेट डॉट नाउ। ओके, ये 4 चीज़ों के साथ वहाँ पे डेटा ऐड हो जाना चाहिए, अगर नल है तभी, अदरवाइज नहीं हो जाना, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं। React hook not called inside a callback. React hook must be called in a React function component. ओके, ये कॉल बैक फंक्शन है, तो इसके अंदर हम इस यूज़ आईडी का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं यूज़ आईडी। बट फिर ये ठीक प्रैक्टिस नहीं हुई हमारे लिए, बिकॉज हमें बहुत बार यहाँ पे, तो मैं इसका एक और सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तो इसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं UID के नाम से, npm इंस्टॉल UID। तो जैसा कि ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है UID, तो इस UID को हम यहाँ पे const id इक्वल्स टू UID देंगे। हम इसके अंदर नंबर भी दे सकते हैं, उतने लेंथ की स्ट्रिंग हमें जनरेट करके दे देगा, एक यूनिक ID जनरेट करके दे देगा। ओके, और रही बात है रिएक्ट ऐप सुपर एडमिन, ये सब क्यों नहीं आ रहा, तो फिर ये भूल गए, प्रोसेस डॉट env। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं है, चेक करते हैं। सेट फेल्ड, जो आर्ग्यूमेंट कंटेंट undefined in property user dot this dot email। सो ये एरर क्यों आ रही है यहाँ पे,
सो मे बी ये एरर इसीलिए आ रही थी बिकॉज हमने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करे हैं, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करने के बाद हमने सर्वर दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करा है। तो एक बारी मैंने दोबारा से बंद करके दोबारा npm स्टार्ट किया। तो इस बार ट्राई करते हैं ये एरर रिजॉल्व नहीं, बिकॉज इस ईमेल और पासवर्ड में ब्लैंक करता था तो और लोकल होस्ट 3000। तो इस बार हमें एरर नहीं आई है। और यहाँ पर जैसा कि यूजर्स और यूजर के अंदर दो एंट्री चली गई, दो सुपर एडमिन की एंट्री चली गई, बट ऐसा क्यों हुआ? और मैं इसको डिलीट करूँ, एक एंट्री हमने यहाँ से सुपर एडमिन की डिलीट कर दिया और मैं फिर से लोड करूँ तो इस बार ये एंट्री नहीं आई। अब मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और बार इसको रिलोड किया, इस बार गया तो अगेन दो एंट्रीज आ रही है। दो एंट्रीज किस कारण से आ रही है? मेरे ख्याल दो बारी रेंडर होने के कारण ये दो एंट्रीज आ रही है, जो कि आना तो नहीं चाहिए। दो सुपर एडमिन की एंट्रीज, एक बार चेक करते हैं इसको। ओके, सो हमने इस एरर को सॉल्व कर लिया। बेसिकली मैंने यहाँ पर करा क्या, मैंने इस लोड सुपर एडमिन फंक्शन को कॉल कर दिया यहाँ पर index.js की फाइल के अंदर की। जैसे ही ये रूट के अंदर रेंडर, उससे पहले ही ये चीज़ चेक कर ले यहाँ पर। और app.js के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करा। ओके, तो इससे बेनिफिट अब ये हो रहा है कि हमारी कोई दो बार वैल्यू जनरेट नहीं हो रही, सिर्फ एक बारी लोड होने पर वैल्यू जनरेट होती है। जैसा कि देख सकते हो इसमें एक ही वैल्यू है, चाहे कितनी बार भी रीलोड कर दो वो एक की एक वैल्यू ही रहेगी। ओके, सो अब आते हैं इसके लॉगिन पर। तो अब एक बारी यहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा। अब लॉगिन करना तो बहुत सारा आसान है। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ट्राई कैच और फाइनली, एंड हमें यहाँ पे वैल्यू को रीड करना है। तो जैसा कि हमने वहाँ पर इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर डेटा को मंगाया था, सेम एज इट इज हम यहाँ पर डेटा को मंगवाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राई कैच एंड फाइनली के अंदर हम अपना यही कोड लिखेंगे, सेट लोडर वाला, सेट लोडर फॉल्स। ओके, अब ट्राई कैच की बारी। तो फिर सबसे पहले इसके अंदर अपना फंक्शन डालते हैं ऑन वैल्यू, और जिसके अंदर इफ स्टेटमेंट को तो उड़ा ही दो, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, हमें कोई वैल्यू सेट वेट करनी है नहीं यहाँ पे। और डेटा यहाँ पर हमें मिल रहा है जिसकी कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे डेटा कर रखा था, जिसकी अब ज़रूरत है नहीं। और अब यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऑन वैल्यू रेफ डीबी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करना है, डेटा हमारे पास इधर आया। तो फिर अब ये डेटा अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेटा इस फॉर्मेट में आता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है और वहाँ पे उसकी आईडी होती है। तो फिर अब हम चेक करेंगे कि ये इसमें है या फिर नहीं है। तो फिर इसमें चेक करने का क्या तरीका होता है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, डेटा के अंदर तो हमारे पास पक्की बात वैल्यू होगी वो सुपर एडमिन से रिलेटेड वैल्यू तो होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इफ एक फॉर लूप लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और इसके अंदर एक फॉर मतलब डेटा डॉट फॉर ईच लूप लगाते हैं, जिसके अंदर हमें वैल्यू मिलेगी
वैल्यू नहीं किया तो यूज़र मिलेगा। ओके, अब हमें क्या चेक करना कि अगर जो कि हमने ऐसा बना रखा, अगर इस यूज़र का ईमेल if user dot email is equal to process dot armament dot इस सुपर एडमिन ईमेल के बराबर हो गया, तो काम ही खत्म है ना। तो सिंपली हम इसके अंदर जाके अपना ब्लॉक ले लेंगे, अदरवाइज वो ईमेल वही नहीं होता, जनरेट ही नहीं होता। तो इफ इसके अंदर हमें वो मेल मिल जाती है, तो अगर इसके अंदर हमें मेल मिल गई तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर पासवर्ड के लिए चेक कर लूँगा कि यूज़र डॉट ई मेल ही है एंड एक मतलब ये हम गलत चेक करा रहे हैं। अगर यूज़र डॉट ई मेल जो है यहाँ पर यूज़र डॉट ई मेल नहीं चेक होना चाहिए, यहाँ पर हमसे सुपर एडमिन के लिए चेक ही क्यों करा रहे हैं। यहाँ पर ये ना होकर हमारे पास जो डेटा है ऊपर, हाँ यूज़र डेटा डॉट ई मेल के अगर इक्वल है तो फिर हम यूज़र डॉट, क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड है और पास अगर बराबर है यूज़र डेटा डॉट पास के तो सिंपली यहाँ पर जो चीज़ हमने करी थी सेट अलर्ट डेटा दिस एंड दैट, ओके। तो सेट अलर्ट डेटा, ये लॉगिन सक्सेसफुल, ये वो ये सब, और ये नेविगेट कर जाए सीधा इस पे जैसा कि यहाँ पे दिख रहा। और एरर के लिए कोई सी भी एरर जो हमें यहाँ पे मिलती है वो एरर डॉट मैसेज यहाँ पे लिख देंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर ये ईमेल इसके अंदर मिलता ही नहीं तो फिर हम ये शो करते कि ये ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक फ्लैग बनाएंगे, कॉन्स नहीं, लेट फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, और जैसे ही ये मेल मिल गया तो फिर इसके बाद फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। और अगर ये फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, इफ अगर ये फ्लैग ट्रू है तो नहीं चलना चाहिए, सिर्फ फॉल्स पे चीज चलनी चाहिए। तो फॉल्स पे हम यहाँ पे नहीं, इसके अंदर नहीं, इसके बाहर होना चाहिए। इफ तो टोस्ट डॉट, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा, टोस्ट डॉट एरर email is not registered yet। सब जैसे कि इसके साथ करके देखते हैं ऑथेंटिकेशन एक बारी। तो जैसे कि ये मेल डाला तो बोथ फील्ड्स आर मैंडेटरी, ये डाला तो ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड येट, चला क्यों नहीं,
लोडर आना चाहिए था, लोडर नहीं आया, लेकिन ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड येट। और इस टोस्ट की जगह पे मैं चाहता हूँ कि मैं वो शो कर दूँ हमारा जो अलर्ट हमने बनाया था। और मैसेज में डालूँ ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड येट। अगर मैं इसको डालूँ तो लॉग इन फील्ड ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड येट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सुपर admin@admin.com डालूँ और इसको लॉग इन करूँ तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज हमने पासवर्ड अगर फॉल्स होगा तो उसके लिए तो हमने डाला ही नहीं कि इफ तो डाल दिया है लेकिन इसका एल्स भी तो डालना चाहिए ना कि पासवर्ड अगर फॉल्स नहीं होगा, पासवर्ड फॉल्स में डाल देंगे। इनकरेक्ट पासवर्ड। अब जैसे कि हम इसमें डालेंगे तो इनकरेक्ट पासवर्ड आ गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइनली लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे लॉगिन लोडर नहीं आ रहा है, तो लोडर के लिए चेक करना होगा। कैसे हमारी साइकिल के अकॉर्डिंगली फाइनली मेरे सेट लोडर फॉल्स लगा हुआ है, स्टार्टिंग में जो सेट लोडर ट्रू लगा हुआ है, तो फिर उससे चेंजेस होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है तो इसीलिए लोडर आने का टाइम ही नहीं ले रहा। तो अब यहाँ पर पासवर्ड करा जाए तो फिर ये जैसे कि देख सकते हो 6 7 8 ओके नॉट रजिस्टर्ड येट। तो फाइनली हमने ये चीज़ बना दी है हमारे ईमेल और पासवर्ड के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या काम है, हमें रिमेंबर मी के साथ खेलना, या उससे पहले हम फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन के लिए क्या होगा, हम सबसे पहले ईमेल एड्रेस लेंगे और उस ईमेल एड्रेस को ओटीपी भेजेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड डिफॉल्ट है तो फिर यहाँ पर हम मेल लेंगे, तो स्टेट बनाते हैं फंक्शंस। ओके, const email, it's not email, it's email, and set email and equals to use state। after that यहाँ पर on change e dot set email as e dot target dot value। ओके, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी एंड ये सेट कंपोनेंट कॉन्स्टेंट्स डॉट ओटीपी तब करेंगे जब ईमेल सेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ईमेल जो हमारे पास यहाँ पर आया है ये ठीक ठाक ईमेल भी है या फिर नहीं है। तो फिर लोडिंग यहाँ पे भी लगाएंगे, तो कॉन्स्ट लोडर सेट लोडर, जैसा कि हमने लॉगिन स्क्रीन में यहाँ पर लोडर लगाया था, मैंने उसको चेंज कर दिया था, मैंने उसको बटन के साथ लोडर लगा दिया था। ओके, वही सेम लोडर हम यहाँ पर भी बटन के साथ लगाएंगे। जो ये हमारा इनपुट है इसके साथ हम यहाँ पे लोडर लगाएंगे। नेक्स्ट चीज़, लोडर को इंपोर्ट, लोडर को इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो ये ईमेल और सेट लोडर, तो सेट लोडर इक्वल्स टू ट्रू करता हूँ या, तो ये सेट लोडर ट्रू हो गया और सेट कंपोनेंट
तो अभी के लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो भी हमें ईमेल मिलेगा उस ईमेल पे हमें पहले तो उस ईमेल को चेक करते हैं कि वो ईमेल सही ईमेल भी है या फिर नहीं है। तो एक चीज़ अगर मैं इसको ये कर दूँ तो भी तुम देखोगे कि ऐसा लोडिंग बनकर आता है। ओके, तो इफ ईमेल, अगर हम वैलिडेट डायरेक्ट वैलिडेट ईमेल भेज देते हैं ये हुआ तो ये एल्स मैं टोस्ट करूँगा फ्रॉम रिएक्ट और टोस्ट एल्स मैं टोस्ट डॉट एरर पर ये मैसेज दूंगा कि email is in the form at the rate no, example at the rate example dot com or dot in whatever it is। okay, तो ये वाली चीज़। तो लेट्स से अगर हम और इसको अभी हटा दो सेट कंपोनेंट रूटिंग और यहाँ पे इसको भी फॉल्स कर देना चाहिए सेट लोडर को। ये चीज़ कैसे भूल ही जा सकती है। तो सेट लोडर फॉल्स ईमेल इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ईमेल डाला वैसे ही वो चल गया। बट एक चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो ईमेल है हमारे पास ईमेल ऑलरेडी उसे डेटाबेस में होना चाहिए। तो इसके लिए दोबारा से वही वाला कोड ले आते हैं। ईमेल वहाँ पे प्रेजेंट भी तो होना चाहिए। तो ये ऑन वैल्यू दोबारा से उठाकर मैं ले आता हूँ। एक्चुअली मैं पूरा ट्राई कैच ही उठा के लाता हूँ। यहाँ पर मैं इस अलर्ट की जगह पे दिखा दूंगा नॉर्मल सा टोस्ट। इसमें एरर डॉट मैसेज होगा। ओके, एरर डॉट मैसेज होगा और सिमिलरली यहाँ पर ये डेटा मेरे पास अगर ये ईमेल मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो मैं आगे का काम करूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पर टोस्ट कर दूँ ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड येट और इन सारी चीज़ों को ऑन वैल्यू रेफ डीबी और यूज़र डेटा तो हमारे पास है नहीं डॉट ईमेल। हम यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल को चेक करेंगे। अगर ये यहाँ पर है तो ट्रू दे अदरवाइज फॉल्स दे। तो अब जैसे ये सबसे पहले तो हमें ईमेल डालना पड़ेगा। तो ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड येट राइट। और अगर मैं इसकी जगह सुपर एडमिन वाला दूँ सुपर एडमिन @
सेंड OTP डालने के लिए कुछ नहीं। और जैसे हम देख रहे हैं कि सेट लोडर काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर दोबारा ट्रू करता हूँ सो दैट दिखे। तो ये लोडिंग स्क्रीन यहाँ पे भी काम नहीं कर रही है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बाद में, ये अभी इतना बड़ा इशू नहीं है बिकॉज रियल टाइम डेटाबेस में बहुत ज़्यादा फास्ट आपका डेटा फेचिंग हो जाती है। तो ठीक है, बाकी हम एक बार ये देखते हैं कि अगर मान लो ईमेल हमारे पास वो वाला हुआ तो फिर हम उस पर OTP सेंड कर सकते हैं। अभी के लिए क्या है कि हमारे पास कोई दूसरा मेल नहीं है, तो फिर हम उसके लिए चेक नहीं कर पाएंगे। बट मैं यहाँ पर जाकर एक रिकॉर्ड फिल कर लेता हूँ, या फिर कह सकते हो मैं जाके यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। एक रिकॉर्ड अगर और ऐड करूँ तो की वैल्यू कुछ ऐसी ही, बस एंडिंग के कुछ डिजिट्स बदल दिए और इसकी वैल्यू में ऑब्जेक्ट जिसमें ईमेल में मेरी एक ईमेल आ जाएगी, पासवर्ड में रोल में और टाइम लगभग सेम ही दे देता हूँ। वैसे भी हमने इसको डिलीट ही करना है। ओके सो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर आ गया। क्या, तो यहाँ पे मैंने एक और डेटा ऐड कर दिया है इस ईमेल और इस पासवर्ड के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर ये ईमेल डाल के देखूँ जो कि है जे अभिनव 974, तो ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड एट आ रहा है। एक सेकेंड, अभी भी यही से या सो वो डेटाबेस में ढंग से स्टोर नहीं हुआ था। अब जैसे कि यहाँ पर ये वाली आईडी भी यहाँ पर आ गई है। तो जैसा कि हमारे पास ये ईमेल यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है, तो फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेल करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ helper.js में, जो कि है export const send email और इस फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम email.js का यूज़ करेंगे। email.js का ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है मेल्स भेजने के लिए। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक सर्विस क्रिएट है, तो यहाँ पर जाके मैं दूसरी सर्विस क्रिएट कर सकता हूँ जीमेल के लिए। यहाँ पे मेरे को सर्विस आईडी और, तो फिर मैं क्रिएट सर्विस करता हूँ। सबसे पहले मेरे को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिस अकाउंट से मेरे को करना है। तो फिर यहाँ पर मैं इस अकाउंट को ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेल आईडी के साथ कनेक्ट कर लिया, देन क्रिएट सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद मैं इसके डॉक्स पे जाता हूँ कि कैसे अपन सेंड करेंगे। सो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ ये कमांड डालनी पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पे डालता हूँ
जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे डेटा को सेंड करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका डॉट सेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि इन्होंने ऐसा बना रखा है, जिसमें सर्विस आईडी, टेम्पलेट आईडी और टेम्पलेट पैरामीटर्स आएंगे, राइट। टेम्पलेट पैरामीटर्स जिसकी नेम, नोट्स वगैरह ये सब। तो ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है, तो जैसे ये आपकी सर्विस है जीमेल, तो ईमेल टेम्पलेट, यहाँ पर एक और टेम्पलेट बनाते हैं। सो ये हमारा ईमेल टेम्पलेट है। तो न्यू मैसेज फ्रॉम HRMS, और ये लिखेंगे फॉरवर्ड पासवर्ड OTP फ्रॉम, तो हेलो, यहाँ पर एडिट कर, तो हेलो, यहाँ पर ईमेल, यू गॉट अ न्यू मैसेज फ्रॉम, फॉरगॉट पासवर्ड OTP फ्रॉम HRMS, और इसके अंदर हमारा मैसेज आएगा बेस्ट विशेस HRMS। ओके, तो ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पे बन के तैयार है। इसमें दो वेरिएबल्स यूज है, एक ईमेल और मैसेज। ओके, सो अब जैसे कि हम यहाँ पर ये हमारी वैल्यू बन के तैयार है। अभी email js डॉट सेट इसको यूज़ करेंगे। तो email js इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। email js को इंपोर्ट करने के लिए ऐसा बेसिकली हम email js को इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, और हमें email js डॉट सेंड फॉर्म, उसके बाद हमारी सर्विस आईडी चाहिए होगी, टेम्पलेट आईडी चाहिए होगी, और यहाँ पे टेम्पलेट पैरामीटर्स, जो कि दो पैरामीटर्स हम यहाँ से लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था ईमेल एंड मैसेज। ये दो पैरामीटर्स हम यहाँ पे लिख के सेंड करेंगे, ईमेल एंड मैसेज, जो कि हमारे वहाँ पे दो पैरामीटर्स थे। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊँ, तो ये ईमेल और मैसेज हमारे दो पैरामीटर्स थे। सबसे पहले तो हमें टेम्पलेट आईडी चाहिए, तो टेम्पलेट आईडी के लिए ये रही हमारी हमने हमारा तो अब हमारे पास यहाँ से टेम्पलेट आईडी आ जाएगी, यहाँ से सर्विस आईडी आ जाएगी, और हमें पब्लिक की भी चाहिए होती है, जो अकाउंट के यहाँ से हमारे पास ये पब्लिक की आ जाएगी। ओके, सो हम अपनी एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल में इनको ऐड करते हैं। सो टेम्पलेट आईडी, सर्विस आईडी एंड पब्लिक की। सो जैसे कि हमारे टेम्पलेट आईडी सेटिंग्स, ये रही टेम्पलेट आईडी, सर्विस आईडी,
ये रही हमारी सर्विस आईडी एंड ये रहा हमारा पब्लिक की। जो तीनों की तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी है। एक बार सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं और इस बार हम इन तीनों चीज़ों को, सबसे पहले सर्विस आईडी को process.env सर्विस आईडी, देन यहाँ पर हमारी टेम्पलेट आईडी और इस मैसेजेस के बाद हम अपनी पब्लिक की भेजेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा टेम्पलेट आईडी, एंड देन आएगा हमारा पब्लिक की। नाउ console.log। अब जैसे ही ये मैसेज वहाँ तक हमारा पहुँच गया, तो फिर रिटर्न ट्रू कर देंगे। अदरवाइज रिटर्न फॉल्स जाएगा, या फिर हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं यहाँ से जिसमें सक्सेस ट्रू रहा और रिस्पॉन्स भेज देंगे डेटा में। अदरवाइज सक्सेस फॉल्स रहा और डेटा में एरर भेज देंगे। ओके, ये दो काम कर देंगे। तो हमारा ईमेल, अब हमें यहाँ पर सेंड ईमेल का यूज़ करना है। तो कॉन्स्ट सेंड ईमेल, यहाँ पर हमारा ईमेल जो कि वो ईमेल आईडी है वो जाएगा, और दूसरा मैसेज, तो मैसेज जाएगा कि योर OTP फॉर अपडेटिंग द पासवर्ड इज, और यहाँ पर हम OTP लिखेंगे। अब OTP करने के लिए हमें एक जनरेट OTP का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। लेंथ उसकी 5 थी, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जनरेट OTP, इसमें इसका लेंथ लेंगे और यहाँ पर रिटर्न करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट OTP एक खाली स्ट्रिंग बनाएंगे। उसके बाद हम फॉर लेट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन लेंथ और I प्लस प्लस, इसमें OTP में प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट फॉर, और मैथ का ही रैंडम फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि 0 से 1 पे वैल्यू देगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो फिर ये 0 से 1 तक की कोई सी भी फ्लोट नंबर की वैल्यू हो सकती है। उसको फ्लोर कर दिया, यानी कि हमारे पास एक डिजिट आ गया। अब इस डिजिट को हम डायरेक्ट OTP में ऐड करते रहेंगे। ओके, और फिर इस चीज़ को हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न OTP। तो हमारे पास यहाँ पे OTP रिटर्न हो जाएगा। अब इसी जनरेट OTP को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, जनरेट OTP, और इसकी लेंथ होगी 5। तो ये हमारे पास OTP वहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो एक बार ही करके देखते हैं। तो जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, मैंने अपनी वाली मेल डाली तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। जैसे कि ये वाली मेल हमने ऐड करी थी, जैसे सेंड OTP पे क्लिक किया तो OTP चला जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक लोडर आना चाहिए था, तो वो लोडर आया नहीं। हम एक बार चेक करेंगे। सो फाइनली हमारा OTP यहाँ पर आ चुका है। एक्चुअली हाँ, जैसे कि ये OTP हमारा बन के आ चुका है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे छोटी सी चीज़ चेंज करी थी। जो टू ईमेल है वो ऐसे इस ईमेल पे भेजना पड़ता है।
ओके, सो यहाँ पर मेरा ये ओ टी पी रेडी होके आ चुका है। दूसरा, एक तो लोडिंग स्क्रीन का देखना था, दूसरा ये ओ टी पी यहाँ पर चला गया जो ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रू रिटर्न हुआ होगा। ऐसा मैंने अपने सेंड ईमेल वाले फंक्शन में कुछ चेंज किया। मैंने यहाँ पे ओरिजिनली एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज ऐसे चेंज कर दिया। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को लिया, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट किया। अब जैसे कि हम इसको फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं, सेंड ओ टी पी, तो मेरे को जस्ट ये देखना है कि ओ टी पी तो हमारे पास आ रहा है, ये कंसोल पे कुछ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। तो ये मेन एरर यहाँ आ रही है कि कंसोल पे कुछ प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। ऐसा एक्चुअली मैंने कोड में कुछ चेंज करा है। कोड में मैंने ये चेंज करा है कि यहाँ पे मैंने असिंक अवेट का यूज़ कर दिया, यहाँ पर अवेट और ट्राई कैच ब्लॉक में इसको पूरे को कर दिया। एंड देन यहाँ पे ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो डॉट 10 के आगे मैंने यहाँ पर टोस्ट कर दिया कि ओ टी पी डॉट सेंड, और कैच में यहाँ पे ये ओ टी पी इज़ नॉट सेंड टू मी, और यहाँ पे लोडर लगाया। अभी के लिए लोडर वर्क कर नहीं रहा है, बट ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा जल्दी, लोडर ढंग से वर्क करे। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर हम इस ओ टी पी को जनरेट कर रहे थे, तो इसको मैं अलग से यहाँ पर लेता हूँ कि const OTP equals to generate OTP फाइल, एंड देन यहाँ पर ये OTP, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर set component को सेट कंपोनेंट को दूसरे उसमें चेंज करूँगा, तो constants डॉट OTP, और कांस्टेंट डॉट OTP पे जाने के बाद जैसे ही कांस्टेंट डॉट OTP पे चल जाएगा, हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज के अंदर मेरे को ये ऑन OTP सबमिट को हैंडल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिर्फ सेट कंपोनेंट से तो बात बनेगी नहीं, मेरे को एक चीज़ और इसके साथ देना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा OTP। यहाँ पर OTP भी आना चाहिए। तो अब इस पेज से मैं यहाँ पर OTP कैसे भेजूँगा, तो मैं अपने ऑट बॉडी डॉट JSX पे जाता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक OTP स्टेट बनाता हूँ, और इस OTP स्टेट के अंदर अभी के लिए तो खाली है, इस सेट OTP को मैं फॉरगेट में डालता हूँ। सेट OTP, और इस सेम को मैं OTP के अंदर भी डालता हूँ, और OTP को भी इसके अंदर डालता हूँ। असल में सेट OTP तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो OTP चाहिए, और OTP सेट हम कहाँ से करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड वाले से। तो जैसे कि फॉरगेट डॉट में गया, यहाँ पर एक कंपोनेंट सेट OTP आया है मेरे पास, ओके, जो कि हमने यहाँ से भेजा है, सेट OTP। तो अब इस सेट OTP एक्चुअली मैं क्या करूँगा कि ये जो OTP यहाँ पे जनरेट किया है, सबसे पहले मैं टोस्ट करने के बाद यहाँ पे सेट OTP करूँगा, जिसके अंदर मैं OTP डाल दूँगा, एंड देन सेट कंपोनेंट कॉन्स्टेंट्स डॉट OTP चला जाएगा, अदरवाइज सेम रहेगा। और फिर उसके बाद मेल डालूँगा, तो फिर से ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फॉरगेट डॉट JSX का काम है अगर खत्म। अब यहाँ पर मेरे पास ये OTP आना था, जो कि आ चुका है यहाँ से। अब ये OTP मेरे पास आ चुका है, तो फिर मैं चेक करूँगा जो ऑन OTP सबमिट पे मेरे पास यहाँ पर एक OTP आया है, इसको मैं कंबाइन OTP बोलूँगा,
ठीक है। इफ ये कंबाइंस OTP इज इक्वल टू OTP है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल टू है, आपस में इक्वल है, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, import toast from react और toast डॉट सक्सेस कर दूंगा कि OTP वेरीफाइड। ओके, ये ऑन OTP सबमिट पे जाएगा। और जो कि मैंने इसमें भी डाल रखा था कि जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक हो, तो वेरीफाई पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, ये रहा हमारा ऑन OTP सबमिट चलना चाहिए। तो OTP वेरीफाइड, OTP वेरीफाइड की जगह ईमेल वेरीफाइड, और फिर उसके बाद सेट कंपोनेंट इक्वल्स टू दिस, अदरवाइज एल्स में toast डॉट फेल, toast डॉट एरर, इनकरेक्ट OTP। ओके, चलो इसको चेक करके देखते हैं। अब ये है OTP as already been declared, तो ये कहाँ पर OTP डिक्लेयर, तो इसकी जगह हम ट्रू OTP कर देते हैं। अब एक बार ही रन करके चेक करते हैं। अब जिसकी सेंड OTP पर क्लिक किया, यहाँ पे लोडर आना चाहिए था, तो नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब एक बार चेक करते हैं। तो ये हमारा OTP आ चुका है। तो OTP है 94754, 94754। तो सबसे पहले तो मैं 94784 डालूँ तो इनकरेक्ट OTP आ गया। ओके, 94754 डालूँ तो ईमेल वेरीफाइड, क्योंकि दोनों OTP सेम थे। ओके, एंड देन यहाँ पर क्रिएट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से मैं उस पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि हम अपने यहाँ तक का काम हो गया। अब जैसे कि मैं अपने अपडेट पासवर्ड वाले इस पे जाऊँगा, जहाँ पे मैं पास और सेट पास करूँगा, यूज स्टेट, एंड देन इस इनपुट पे मैं ऑन चेंज लगाऊंगा, ई सेट पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ये हैंडल सबमिट के अंदर मेरे को उस वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए मेरे को उसकी आईडी चाहिए होगी। तो आईडी मेरे को कैसे मिलेगी, तो जैसे कि मैंने OTP मांगा, वैसे ही मैं यहाँ से आईडी ले लेता हूँ। तो आईडी मैं कैसे लूँगा, आईडी लेने के लिए या तो एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर भी, जैसे कि अपडेट पासवर्ड में अगर हम यहाँ पे जाएं अपडेटिंग और डिलीटिंग में, तो ये हो गया। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और स्टेट बनाएंगे कि कॉन्स्ट
यूज़र डेटा की जगह अपडेट डेटा और सेट अपडेट डेटा, और इसको हम एम्प्टी रखेंगे। और जैसे ही ये फॉरवर्ड वाले पेज पे जाएगा, ओके, तो फिर मैं यहाँ पर इस सेट अपडेट डेटा को मंगवा लूँगा, और ये जैसे ही ये मेल मैच करेगा वैसे ही मेरे को इस फॉर ईच में इंडेक्स भी चाहिए इसका, सो दैट कौन से इंडेक्स पे ये मैच कर रहा है उस इंडेक्स की मैं की ले लूँ। तो सेट अपडेट डेटा के अंदर तो मैं पूरा का पूरा एक तो ये यूज़र डाल ही दूँ, सेट अपडेट एक आईडी डालनी है मेरे को और एक यूज़र, जो कि एज इट इज़ मैं इस यूज़र को यहाँ पे डाल दूँगा। अब आईडी में कैसे डालूँगा, तो जिस ith इंडेक्स पे, अब जैसे कि ये डेटा हमारे पास आया है तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज डेटा, और इसके ith इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो इसकी आईडी में आ जाएगी और वो डेटा अपडेट डेटा के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया सेट अपडेट डेटा के लिए जो मैं यहाँ पर भेजूँगा। फॉरवर्ड के अंदर ही भेजा है, राइट। तो और ये जो अपडेट पासवर्ड है इसके अंदर मैं अपडेट डेटा भेजूँगा कि हमें पता चल सके कि क्या डेटा अपडेट करना है और क्या नहीं। वे अपडेट डेटा यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। मैं क्या करूँगा, अगेन ट्राई कैच ब्लॉक, और इसके अंदर मैं ये अपडेट को यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं रेफरेंस डालूँगा ref, इसके बाद मैं db का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर जो कि हमारा यूज़र्स है इसके अंदर अपडेट डेटा डॉट आई डी डालूँगा कि उस आईडी को मेरे को यूज़ करना है, और मैं यूज़र डाल दूँगा, राइट। और ये अपडेट डेटा डॉट यूज़र होगा, अपडेट डेटा डॉट जो भी पूरी तरीके से इसके अंदर चलेगा। जैसे ही अपडेट हो जाता है वैसे ये सेट अलर्ट डेटा, तो ये कर दो। और अगर ये नहीं होता तो फिर वही टाइप पासवर्ड अपडेशन फेल्ड, यहाँ पर हम एरर भेज देंगे और ऑन सबमिट, एंड देन कंपोनेंट को नहीं करना, हम सिर्फ सेट अलर्ट को कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई अगेन। ओके, सो इतने कोड को रन करके देखते हैं।
कि क्या हो रहा है। तो फॉरवर्ड पासवर्ड, सेंड ओटीपी, ओटीपी सेंड हुआ, ये न्यू ओटीपी आया 75107 75107। अब क्रिएट न्यू पासवर्ड पे 12345678, तो ये न्यू पासवर्ड है। एंड फाइनली पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब अगर मैं इससे लॉगिन करके देखूँ तो 12345677, तो अभी तो लॉगिन फेल्ड आ गया, बट 8 करूँगा तो भी लॉगिन फेल आया, ऐसा क्यों? ओके, एक मिस्टेक जो हमने कर दी, हमने डायरेक्ट यूज़र का डेटा ऐसे भेजा, पासवर्ड तो चेंज ही नहीं किया। तो जो पास होगा इसको हम ऐसे सेंड कर देंगे, ओके, पास, ताकि वो रीराइट करते हैं उसको। तो अब एक और बार यहाँ पे सेंड करते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड 974, सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी। यहाँ पे इसके लोडिंग के लिए काम करना है, क्योंकि ये लोडिंग होने में बहुत सारा टाइम लेता है। तो ओटीपी सेंड हो गया। अब न्यू ओटीपी आया 12072 H12072 एंड ये क्रिएट न्यू पासवर्ड। तो अब यहाँ पर 12345678 एंड फाइनली पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर भी ये पासवर्ड अपडेट हो गया। तो अब जैसे कि मैं उस पेज पे जाकर पुराना पासवर्ड डाल रहा हूँ, नहीं चल रहा। जैसे न्यू पासवर्ड डाला तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो एक तरीके से हमने सारी की सारी बैक एंड रिलेटेड वर्क कर लिया फायरबेस का यूज़ करके। अब रही चीज़ लोडिंग की, एक दिक्कत आ रही है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप भी देखना कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।